शिव और विष्णु में कौन श्रेष्ठ हैं? भगवती उमा ने दिया चौंकाने वाला उत्तर। आइए सुनते हैं। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आइए अब सुनते हैं। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मम सपने हूँ नहीं पावा। एक बार विष्णु जी आराम से सोए हुए थे। लक्ष्मी जी उन्हें निहार रही थीं। भगवान विष्णु के अधरों पर एकाएक ही मधुर मुस्कान खिल गई। थोड़ी देर पश्चात उनके नेत्र खुले और वे उठकर बैठ गए। माता लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी? आप निद्रा में एकाएक मुस्कुराने लगे थे और अब एकाएक ही उठकर बैठ गए। ऐसा लगा जैसे नारायण ने कुछ सुना ही नहीं। वे ध्यान में बैठे रहे। कुछ समय पश्चात वे ब्रह्म भाव में आए और माता की प्रश्नवाचक दृष्टि को समझकर बोले, देवी, मैंने स्वप्न में कोटि कोटि चंद्रमाओं की कांति में डमरू और त्रिशूल से युक्त त्रिलोचन भगवान शिव को प्रेम और आनंद से उन्मत्त होकर नृत्य करते देखा। मैंने प्रसन्न मुख प्रभु के दर्शन किए। प्रतीत होता है कि महारुद्र ने मुझ भक्त का स्मरण किया है। चलो तत्काल चलो, हम कैलाश चल रहे हैं। दोनों कैलाश की ओर बढ़े। अभी आधे रास्ते में ही थे कि सामने से उन्हें भगवती उमा के साथ महेश्वर आते दिखे। उधर शिव ने भी नारायण को देख लिया और देखते ही झटपट आगे बढ़े। दोनों परस्पर प्रेम से मिले। विष्णु कुछ कहते हैं, उनसे पूर्व ही महादेव बोल पड़े, ओह भाग्य जो यही आपके दर्शन हुए। आज स्वप्न में मैंने आपकी यह मनोहर छवि देखी थी। मैं समझ गया कि स्वयं नारायण ने अपने इस भक्त का स्मरण किया है। अतः तत्काल ही विष्णु लोक के लिए चल पड़ा। धन्य है आपकी लीला जो आप मुझे मार्ग में ही मिल गए। विष्णु ने जब जाना कि महादेव बैकुंठ आने के लिए निकले हैं तो आग्रह करने लगे कि चलें, बैकुंठ को अपनी चरण रज से धन्य करें। उधर महादेव को ज्ञात हुआ कि विष्णु कैलाश के लिए चले थे तो उन्होंने भी आग्रह किया कि वे चलकर कैलाश को अपनी उपस्थिति से पवित्र करें। बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। दोनों भक्त अपने अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उनके घर चले। निर्णय कठिन हो गया। आदेश हो तो निभाया भी जाए, पर किसका आग्रह अधिमान्य हो? विकट प्रश्न। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए उधर पहुंच गए। उन्हें देखा। दोनों ने, नारायण और महेश्वर ने, उनसे प्रार्थना की कि वे ही निर्णय करें कि कौन किसके घर जाए। पर नारद की स्थिति तो और भी विचित्र। वे तो हरि और हर के इस मिलन को देख प्रेम मग्न हो दोनों के ही गुणगान करने लगे। अंततः भगवती उमा पर निर्णय छोड़ दिया गया। भगवती बोली, हे हरि, हे हर, आप दोनों के इस अद्भुत, अनन्य और अचल प्रेम को देखकर निश्चित होता है कि आप दो नहीं एक ही हैं। आपके निवास भी भिन्न नहीं। जो कैलाश है वही बैकुंठ है, जो बैकुंठ है वही कैलाश है। मात्र नाम का अंतर है। मुझे तो आप दोनों भी एक आत्मा लगते हैं। आत्मा एक है और शरीर दो। मैं तो स्वयं में लक्ष्मी और लक्ष्मी में स्वयं को देख रही हूँ। जो हर का भक्त है वो हरि का भक्त है, जो हरि का भक्त है वो हर का भक्त है। जो एक को पूज्य माने और दूसरे को अपूज्य, वो भक्त भक्त नहीं है। आप दोनों में कोई भेद नहीं। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे न्यायाधीश बनाकर आप दोनों विनोद कर रहे हैं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप दोनों अपने अपने लोकों की ओर प्रस्थान करें। श्री विष्णु यह समझे कि वे शिव रूप में कैलाश जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि वे विष्णु रूप में वैकुंठ जा रहे हैं। दोनों प्रभुओं ने भगवती की बात मानी और परस्पर प्रणाम करते हुए अपने लोकों की ओर प्रस्थान कर गए। भक्त के मन में सदैव यह प्रश्न जन्मता है कि विष्णु पुराण में विष्णु, शिव पुराण में शिव को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अन्य पुराणों में भी जिस प्रभु के लिए वह पुराण संदर्भित है, उसे उन्हें ही
बताया गया है श्रेष्ठ। परंतु यदि इस पुराणों को पूरा पढ़ा जाए तो एक ही सिद्धांत निकलता है कि परस्पर आदि ब्रह्मा ही विभिन्न कल्पों में अपने किसी रूप के अपने अंश को प्रकट करके सृष्टि पालन और संहार की लीला करते हैं। वे ही परस्पर पर ब्रह्मा कभी शिव रूप में विष्णु और ब्रह्मा को प्रकट करते हैं तो कभी विष्णु रूप में शिव और ब्रह्मा को। शिव पुराण के अनुसार शिव आदि देव हैं, वे अजन्मे हैं, उन्होंने सबको पैदा किया है, वे स्वयं किसी से पैदा नहीं हुए, उनसे ही त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश निकले हैं। महेश्वर कभी अपने कर्म नहीं भूलते, इसलिए शिव ने उन्हें अपना रूप वेश वाहन आसन शस्त्र दिए हैं। शिव से निकले इन त्रिदेव में ही कोई एक किसी का कल्प में बाकी दो को जन्म देता है। शिव के दक्षिण भाग में ब्रह्मा का और वाम भाग में से विष्णु का और हृदय से महेश का जन्म हुआ। फिर किसी कल्प में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का और ब्रह्मा के मस्तक से महेश का जन्म हुआ। देवी भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये परात्पर पर ब्रह्मा कृष्ण है, जिसके दक्षिण भाग से विष्णु, वाम भाग से महेश्वर और नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और सभी पुराणों में वह भगवान स्वयं को दूसरों से पृथक नहीं बताता। जैसे भागवत में विष्णु कहते हैं कि वे ही जगत के परम कारण शिव और ब्रह्मा है। देवी पुराण में ब्रह्मदेव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। शिव पुराण में शिव कहते हैं कि कार्यों के भेद में मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम का धारण करता हूँ। मैं शैव हूँ, मैं भगवान शंकर की आराधना करता हूँ, मैं शिव की लिंग की अर्चना करती हूँ। मुझे शिवलिंग में मात्र महेश्वर नहीं, उसी परम ब्रह्मा के दर्शन होते हैं जो कभी ब्रह्मदेव के रूप में आते हैं, कभी महाविष्णु के रूप में, कभी महादेव के रूप में, तो कभी भगवती दुर्गा के रूप में निराकार परम ब्रह्मा है। शिवलिंग और साकार रूप हैं शिव, दुर्गा, राम, कृष्ण। जय जय हरि, हर हर महादेव, नारायण नारायण। तो ये थी मेरी आज की कथा। मेरी कथा आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद।